जब कोई स्त्री किसी पुरुष को मन ही मन चाहने लगती है तो वह खुलकर अपनी भावनाओं को शब्दों में नहीं बयां करती। उसका प्रेम नदी की तरह होता है, रहस्यमयी, गहरा और बहता हुआ। वह चाहती है कि पुरुष उसका मन पढ़ ले, पर वह खुद सामने आकर कुछ नहीं कहती। वह प्रेम की एक लौ है जिसकी गर्मी को समझने के लिए गहरी नजर चाहिए, न कि केवल सतही आंखें। ओशो जी कहते हैं कि स्त्री का प्रेम शब्दों में नहीं बंधता, वह संकेतों में झलकता है। जो पुरुष इन संकेतों को समझ लेता है वह बिना किसी जोर जबरदस्ती के, बिना किसी संघर्ष के स्त्री के हृदय का द्वार खोल सकता है। आइए उन 7 रहस्यमय संकेतों को विस्तार से समझें जो बताते हैं कि वह तुम्हें मन से चाहती है, और यह भी जानें कि ओशो जी इन संकेतों को कैसे देखते हैं। जब कोई स्त्री तुम्हें मन से चाहने लगती है तो उसकी आंखें तुम पर ठहरने लगती हैं। यह ठहराव ऐसा है जैसे कोई प्यासा यात्री झील के किनारे रुक जाए। वह तुम्हें देखती है पर उसकी नजर में एक छिपा हुआ रहस्य होता है। वह मुस्कुराती है लेकिन उसकी मुस्कान में एक गहराई होती है जो बाकी लोगों के लिए सामान्य होती है, पर तुम्हारे लिए उसमें एक खास नरमी, एक अपनापन और एक अनकहा संदेश छिपा होता है। ओशो जी कहते हैं, स्त्री की आंखें उसका सबसे सच्चा दर्पण है। वह अपने मन की बातें शब्दों में छिपा सकती है, लेकिन उसकी आंखें सच को उजागर कर देती हैं। अगर तुम उसकी नजर में यह ठहराव, यह गहराई महसूस करते हो तो समझ लो कि उसका मन तुम्हारे करीब पहले से ही आ चुका है। यह संकेत इतना सूक्ष्म है कि इसे पकड़ने के लिए तुम्हें अपने मन को शांत करना होगा ताकि उसकी आंखों की भाषा को पढ़ सको। दूसरा संकेत है तुम्हारी मौजूदगी में उसकी असहजता। जब कोई स्त्री तुम्हें मन से चाहने लगती है तो वह तुम्हारे सामने पूरी तरह सहज नहीं रह पाती। वह कोशिश तो करती है कि सब कुछ सामान्य दिखे, लेकिन भीतर एक हल्का सा कंपन, एक बेचैनी होती है। कभी वह बार बार अपने बाल ठीक करती है, कभी बेवजह हंस पड़ती है, या कभी कुछ कहते कहते अचानक रुक जाती है। यह असहजता उसकी कमजोरी नहीं है, बल्कि यह प्रेम की पहली लहर है जो उसके भीतर उठ रही है। ओशो जी कहते हैं, जब प्रेम की ऊर्जा किसी दिशा में बहने लगती है तो मन उसे रोकने की कोशिश करता है, पर वह रुकावट ही उसकी सच्चाई को उजागर करती है। यह असहजता उसका मौन तरीका है यह बताने का कि तुम उसके लिए खास हो और उसका मन तुम्हारे इर्द गिर्द घूम रहा है। इस संकेत को समझने के लिए तुम्हें उसकी छोटी छोटी हरकतों पर ध्यान देना होगा, क्योंकि यही वह पल है जब उसका मन खुलकर बोलता है। तीसरा संकेत है तुम्हारी बातों में उसकी गहरी रुचि। वह तुम्हें सुनती है जैसे कोई बच्चा अपनी पसंदीदा कहानी सुन रहा हो। तुम्हारी साधारण सी बातें भी उसे गहरी और अर्थपूर्ण लगती हैं। वह तुम्हारे शब्दों को न केवल सुनती है बल्कि उन्हें याद भी रखती है। कभी कभी वह तुम्हारी बातों को दोहराती है या तुम्हारी छोटी छोटी आदतों को नोटिस करती है। यह उसका तरीका है यह जताने का कि तुम उसके लिए महत्वपूर्ण हो। ओशो जी कहते हैं, स्त्री तब तक किसी में इतनी रुचि नहीं लेती जब तक उसका मन उससे गहराई से नहीं जुड़ता। यह रुचि प्रेम का पहला मौन इजहार है। वह तुम्हारी बातों में डूबकर यह दिखाती है कि तुम उसके मन के केंद्र में हो। इस संकेत को समझने के लिए तुम्हें यह देखना होगा कि वह तुम्हारी बातों को कितनी तवज्जो देती है और कैसे वह तुम्हारे हर शब्द को अपने मन में संजोती है। चौथा संकेत है तुम्हारे प्रति उसकी रक्षात्मक भावना। जब कोई स्त्री तुम्हें मन से चाहने लगती है तो उसके भीतर तुम्हारे लिए एक कोमल, सुरक्षात्मक ऊर्जा जाग उठती है। अगर कोई तुम्हारे बारे में कुछ बुरा कहे तो वह तुम्हारा पक्ष लेती है, भले ही वह खुलकर न बोले। उसकी चुप्पी भी यह संदेश देती है कि वह तुम्हारे साथ खड़ी है। वह तुम्हारे दुख में व्याकुल होती है, तुम्हारी खुशी में मुस्कुराती है और तुम्हारी अनुपस्थिति में बेचैन रहती है। यह प्रेम का वह दीपक है जो अभी पूरी तरह प्रज्वलित नहीं हुआ, पर तुम्हारे नाम से जल रहा है। ओशो जी कहते हैं, स्त्री का प्रेम उसकी ऊर्जा में झलकता है जो तुम्हारे लिए एक अदृश्य ढाल बन जाती है। यह संकेत तब और स्पष्ट होता है जब तुम देखते हो कि वह तुम्हारी छोटी छोटी बातों को कितना महत्व देती है और तुम्हारे लिए कितनी चिंता करती है। पांचवां संकेत है तुम्हें अपने विचारों और संसार में शामिल करना। जब वह तुम्हें मन से चाहने लगती है तो तुम उसके हर विचार का हिस्सा बनने लगते हो। वह कहती है,
अगर तुम वहां होते तो कितना अच्छा लगता, या यह जगह तुम्हें बहुत पसंद आती। कभी वह यह भी कह सकती है, तुम होते तो शायद यह फैसला अलग होता। यह उसके अवचेतन का तरीका है यह बताने का कि वह तुम्हें अपने जीवन, अपने सपनों और अपने संसार में शामिल कर चुकी है। ओशो जी कहते हैं, प्रेम जब भीतर जन्म लेता है तो वह धीरे धीरे व्यक्ति को अपने पूरे अस्तित्व में समेट लेता है, बिना किसी योजना के। यह संकेत तब और गहरा हो जाता है जब तुम देखते हो कि वह तुम्हें अपने भविष्य की कल्पनाओं में शामिल करती है, भले ही वह इसे छोटी छोटी बातों में ही व्यक्त करे। छठा संकेत है तुम्हारे आसपास उसका बदला हुआ व्यवहार। वह अचानक अपने रूप रंग पर ज्यादा ध्यान देने लगती है। वह ऐसे कपड़े चुनती है जो तुम्हें पसंद हो, या ऐसी खुशबू लगाती है जो तुम्हारे मन को छू जाए। वह चाहती है कि तुम उसे नोटिस करो, पर वह यह खुलकर नहीं कहेगी। यह उसकी मौन पुकार है जो कहती है, देखो मैं तुम्हारे लिए बदल रही हूं। यह बदलाव केवल बाहरी नहीं होता, बल्कि उसके मन और भावनाओं में भी झलकता है। तुम्हारी मौजूदगी में उसका पूरा अस्तित्व अधिक जीवंत, अधिक प्रसन्न हो उठता है। ओशो जी कहते हैं, प्रेम में स्त्री का अस्तित्व एक फूल की तरह खिल उठता है। यह उसका प्रस्फुरण है जब वह अपने भीतर प्रेम की सुगंध महसूस करती है। इस संकेत को समझने के लिए तुम्हें उसके व्यवहार में आए इस सूक्ष्म बदलाव को महसूस करना होगा जो केवल तुम्हारे लिए होता है। सातवां और सबसे रहस्यमय संकेत है उसका तुम्हारे सामने अपनी सच्चाई को खोलना। एक स्त्री केवल उसी पुरुष के सामने अपने मुखौटे उतारती है जिसे वह मन से स्वीकार करती है। वह तुम्हारे सामने कमजोर हो सकती है, अपने डर, अपनी भावनाएं या अपने पुराने घाव साझा कर सकती है। वह तुम्हारे सामने रो सकती है, हंस सकती है या चुप रह सकती है बिना किसी झिझक के। यह उसका सबसे गहरा संकेत है कि तुम उसके हृदय में जगह बना चुके हो। ओशो जी कहते हैं, स्त्री प्रेम में आत्मसमर्पण नहीं करती, बल्कि खुल जाती है। यह खुलना उसका सबसे गहरा प्रेम है। जब वह तुम्हारे सामने अपने मन की गहराइयों को उजागर करती है, तो यह उसका भरोसा है जो वह केवल तुम पर ही करती है। इस संकेत को समझने के लिए तुम्हें उसकी भावनाओं के प्रति संवेदनशील होना होगा, क्योंकि यह उसका सबसे नाजुक और सच्चा इजहार है। इन 7 संकेतों को केवल देखना काफी नहीं, इन्हें महसूस करना जरूरी है। अगर तुम सतह पर रहोगे तो ये रहस्य तुमसे छिपे रहेंगे। तुम्हें उसकी आंखों की गहराई में उतरना होगा, उसकी चुप्पी को सुनना होगा और उसके छोटे छोटे हाव भाव को समझना होगा। ओशो जी कहते हैं, स्त्री का प्रेम नदी की तरह है। वह बहती है, पर अपनी गहराई को समेटे हुए। अगर तुम इन संकेतों को समझ लेते हो तो यह प्रेम का निमंत्रण है कि तुम भी उस मौन संवाद में शामिल हो जाओ। लेकिन अगर तुम इन्हें नजरअंदाज करते हो तो वह प्रेम की धारा जो तुम्हारी ओर बह रही थी धीरे धीरे सूख सकती है, क्योंकि स्त्री इंतजार करती है, पर हमेशा नहीं। वह चाहती है कि पुरुष उसके मौन को समझे, उसके इशारों को पढ़े, और अगर वह ऐसा नहीं कर पाता तो वह अपने प्रेम को अपने भीतर समेट लेती है। ओशो जी कहते हैं, प्रेम का सौंदर्य इसमें है कि यह कहा नहीं जाता, केवल जिया जाता है। अगर कोई स्त्री तुम्हें अपने संकेतों, अपनी नजरों या अपने कंपन में कुछ कह रही है तो उसे सुनो। यह वह भाषा है जो शब्दों से परे है। यह वही भाषा है जिसमें प्रेम का पहला गीत लिखा गया था। इन संकेतों को समझने के लिए तुम्हें अपने मन को शांत करना होगा, अपने दिल को खोलना होगा और उसकी आत्मा के साथ एक गहरा जुड़ाव बनाना होगा, क्योंकि प्रेम कोई सतही खेल नहीं, बल्कि 2 आत्माओं का मौन संवाद है। जब कोई स्त्री तुम्हें मन से चाहती है तो वह तुम में अपना प्रतिबिंब देखती है। वह तुम्हारे होने से अपना होना महसूस करती है। यही प्रेम का असली अर्थ है।